ओके, हरे कृष्णा। सो हम लोग क्विकली अभी तक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीक किसी को याद है हम लोगों ने क्या करा था? एनी पॉइंट्स फ्रॉम लास्ट वीक किसी को याद है? दैट्स ओके। मेरे को खुद को याद नहीं है इसलिए नोटबुक ढूंढ रही हूँ प्रभु जी, 1 मिनट। हाँ हाँ 1.2.24। ओके, तो क्या देख 1.2.24 हमने कर लिया था ना, और 25 नहीं करा था ना कि 25 भी कर लिया? 25 भी कर लिया प्रभु। 25 भी कर लिया। तो कुछ पॉइंट्स याद, उसमें से क्या 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 देखा था हमने, कुछ याद है? प्रभु जी 14 महाजन की बात हुई थी। हाँ, यस, वेरी नाइस। सो देयर आर 14 महाजन। So, हमने ये भी देखा था कि हम लोगों को किसको फॉलो करना चाहिए? जो महाजन हो। महाजन का मतलब जो लोग भगवान की भक्ति मार्ग पे अच्छे से चल रहे हो, उन्हीं को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, है ना। ये हम लोगों ने देखा था। और थोड़ा एक और पॉइंट लास्ट वीक में एक और था कि We saw the difference between religion and spirituality. हाँ, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा था। यस। और क्या क्या डिफरेंस था पूजा जी, आपको बताओगे कुछ? स्पिरिचुअल का मतलब लिखा है मैंने, रिचुअल्स विद स्पिरिट्स। यस, दैट्स करेक्ट। एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज जो जिसमें स्पिरिट नहीं है ना, मतलब भगवान की बात नहीं है, दैट इज रिचुअल। जिसमें भगवान को ऐड कर दिया जाता है, जिसमें स्पिरिट आ जाती है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ 1.2.26. So repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Okay, who wants to read the translation? मैं रीड करता हूँ प्रभु जी। Those who are serious about liberation are certainly non-envious, and they respect all, and they reject the horrible and ghastly forms of the demigods and worship only the all blissful forms of Lord Vishnu and his plenary portions. तो इसमें क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो लोग लिबरेशन का क्या मतलब? मुक्ति। जो लोग मुक्ति की बात, मुक्ति जिनके लिए बहुत सीरियस है, वो लोग क्या करेंगे कि उनकी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको नॉन एनवियस होना चाहिए। नॉन एनवियस का क्या मतलब होता है? ईर्षा। ईर्षा, निर्मत्सरानाम, है ना। इसमें संस्कृत में निर्मत्सरा कहते हैं उसको। निर्मत्सरा का मतलब किसी के लिए हमारे मन में कोई ईर्षा ना हो, कोई मत्सर ना हो, है ना। सो निर्मत्सरानाम। तो ये एक क्वालिटी है डिवोटी की, ठीक है। और क्या करते हैं उनकी एक क्वालिटी क्या जरूरी है कि उनको नॉन एनवियस होना ही पड़ेगा। जो भी पर्सन किसी से ईर्ष्या करता है ना, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है भगवत धाम जाने के लिए। उसका रीजन क्या है कि हम ये जो भौतिक जगत बना है, उसका रीजन ये है कि हम लोग भगवान से एनवियस हो गए थे। उनसे हमें ईर्ष्या हो गई थी भगवान से। हमें लग रहा था भगवान आप ही को सब लोग सारे मजे आप ही लूट रहे हो, हर कोई आप ही के गुणगान कर रहा है। वो ये ना, मधुमक्खी भी आपके बारे में बोल रही है, चिड़िया भी आपके गुणगान कर रही है, सब लोग हम लोग आपको बना बना के दे रहे हैं, आप खा रहे हो मजे से, है ना। मुझे भी चाहिए, है ना। तो भगवान ने बोला, देखो, भगवान ने हमें बता दिया, देखो ऐसा है, मैं हूं पेट और तुम हो हाथ पैर, है ना। तो हाथ पैर अगर पेट को नहीं खिलाएंगे तो हाथ पैर में जान नहीं आएगी। तो तुम जब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता। हमने कहा नहीं, वी डोंट बिलीव यू, वी डोंट बिलीव यू। बिकॉज हम लोग क्या हो गए थे, हम लोग एनवियस हो गए थे भगवान से, जेलसी आ गई थी, ईर्ष्या हो गई थी। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें फिर हमने उनसे बोला हमें भी आपकी जैसा एंजॉय करना। तो भगवान ने बोला एक हाथ है, उसको अकेला एंजॉय नहीं कर सकता वो, है ना। हाथ
को चाहिए कि अगर उसको नरिशमेंट चाहिए तो उसको पेट को खिलाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते आपकी बात। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है भाई, बनाता हूँ आपके लिए, बनवाता हूँ एक मटेरियल वर्ड आपके लिए। तो उन्होंने मटेरियल वर्ड बनाया, बोला जाओ करो जितनी मौज मस्ती करते हो, जब थक जाओ तो बता देना, I'll send some people like शीला प्रभुपाद जो तुम्हें वापस ले आएंगे। तो जब तक करो तुम्हें जो मन में आए, है ना। तो दैट्स व्हाट वी डिड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिवोटी के लिए, हमारे पास ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर हमारे पास ईर्ष्या होती है, उसके भी हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, उसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं ईर्ष्या से। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, हर किसी की रेस्पेक्ट करो, है ना। ऑल इसका मतलब ये नहीं कि उसी लोग की रेस्पेक्ट करो जो हमारे गुणगान कर रहा है। अरे प्रभु जी आप तो यार, आप तो प्योर डिवोटी हो, है ना, आपके चरण धूली लेके हम तो भगवत धाम जाएंगे, हाँ बस वो उसको रेस्पेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, हर किसी को, हम जो नॉन डिवोटीज हैं, जो हमें बेवकूफ बोलते हैं, जो हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, उन सब की भी रेस्पेक्ट करें, ठीक है। लेकिन क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में, क्या है कि they reject the horrible and ghastly forms of demigods and worship only all visible form of Lord Vishnu। अब देखो, अगर ये कोई पढ़ेगा, है ना, कोई ऑर्डिनरी आदमी पढ़ेगा, तो बोलेगा हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि डेमीगॉड्स हॉरिबल होते हैं, घास्टली फॉर्म्स होता है उनका, है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी परपोर्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या मतलब है इसका। एंड दैट्स व्हाई हमें ये जो कोई भी श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, हमें किसी डिवोटी के साथ ही पढ़ना चाहिए। मतलब हमारे लिए कौन है अभी डिवोटी, जो प्योर डिवोटी है शिला प्रभुपाद, वो हमारे लिए पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, ये जो परपोर्ट लिखा है ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कोई वर्स बताया फिर लोग एक्सप्लेन करते हैं, वैसे शिला प्रभुपाद इस वर्स के बारे में बता रहे हैं, इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। सो कैन समवन प्लीज रीड परपोर्ट। मैं पढ़ता हूँ प्रभु। हाँ जी प्रभु। The Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, who is the original person of the Vishnu categories, expands himself in two different categories, namely integrated plenary portions and separated parts and parcels. The separated parts and parcels are the servitors, and the integrated plenary portions of the Vishnu Tattvas are the worshipful objects of service. All demigods who are empowered by the Supreme Lord are also separated parts and parcels. They do not belong to the categories of Vishnu Tattva. The Vishnu Tattvas are living beings equally as powerful as the original form of personality of Godhead, and they display different categories of power in consideration of different times and circumstances. The separated parts and parcels are powerful by limitation. They do not have unlimited power like the Vishnu Tattvas. Therefore, one should never classify the Vishnu Tattvas or the plenary portions of Narayana, the personality of Godhead, in the same categories with the parts and parcels. If anyone does so, he becomes at once an offender by the name Pasandi. In the age of Kali, many foolish persons commit such unlawful offenses and equalizes in the two categories. हाँ प्रभु, we'll stop here and we'll just see what Prabhupada is saying, है ना। ये हम लोगों ने not last class, उसी क्लास से पहले हमने करा था। हमने देखा था विष्णु तत्व कौन है, शिव तत्व कौन है ना, ये हम लोगों ने देखा था। और उसमें हमने क्लियरली देखा था कि कृष्ण भगवान की क्या पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी डेमीगॉड्स हैं, डेमीगॉड्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, नरेंद्र मोदी, अगर हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही पावरफुल आदमी है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग को और हम लोग कहेंगे है नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सेक्रेटरी ये सब टुच्चे लोग हैं, उनसे हमें बात ही नहीं करनी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो नरेंद्र मोदी का जो सेक्रेटरी है, उसकी क्वालिफिकेशन है उसका सेक्रेटरी बनने की, वो हम लोगों से काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन में, तभी वो उनका सेक्रेटरी बना है अभी जो भी सेक्रेटरी है ना नरेंद्र मोदी जी का। तो हम लोग जो डेमीगॉड्स हैं वो सेक्रेटरी जैसे लोग हैं, और जो कृष्ण भगवान है वो जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, ठीक है। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि डेमीगॉड कुछ भी नहीं है ना, डेमीगॉड को हम तुच्छ नहीं मान सकते, लेकिन हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन डेमीगॉड है और कौन विष्णु है और उनमें क्या रिलेशनशिप है और उसका रीजन क्या है, इसमें भी प्रभुपाद बता रहे हैं आगे। देखो हम लोगों को, मैंने लास्ट वीक भी एग्जांपल दिया था, अगर हम हनुमान जी की फोटो, हनुमान जी की अर्च विग्रह रामचंद्र जी के अर्च विग्रह के बिल्कुल बगल में रख देंगे उन्हीं के लेवल पे,
है ना। तो राम जी को तो अच्छा लगेगा, लेकिन हनुमान जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो गणेश जी हैं, गणेश जी को अगर शिव जी के बिल्कुल बाजू में बैठाया जाता है तो गणेश भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो उनकी क्योंकि उनको पता है कि वो मेरे फादर हैं, मेरे फादर जो हैं उनसे नीचे मुझे बिठाना चाहिए, तो गणेश भगवान को नहीं अच्छा लगता। तो हमें ये देखना, हमें ये समझना है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है डेमीगॉड वर्शिप और डेमीगॉड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन है डेमीगॉड्स, है ना। तो अगर हमें ये लगता है कि गणेश भगवान और विष्णु भगवान दोनों में कोई प्रॉब्लम, कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत है। और अगर हम ऐसा बोलेंगे तो गणपति भगवान तो नाराज होंगे ही होंगे। विष्णु भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही इज लॉर्ड, इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कौन विष्णु तत्व है और कौन डेमीगॉड है। इसमें साफ साफ लिखा है, इफ एनीवन डज सो ही बिकम्स एज वन ऑफेंडर बाय द नेम ऑफ पाषंडी। पाषंडी ना संस्कृत में कहते हैं उसको पाषंडी, जो पाखंडी होते हैं जिसको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो एज कलयुग में क्या है, बहुत सारे फुलिश लोग हैं, ऐसे बेवकूफी वाले काम करते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों कैटेगरी को बराबर बोल देते हैं, कहते हैं विष्णु तत्व भी सेम है और डेमीगॉड भी सेम है। इट्स वेरी बिग ऑफेंस, है ना। एक अगर मेरे को मेरे फादर के इक्वल बोला जाए तो आई गेट ऑफेंडेड। माय फादर विल बी मे नॉट गेट ऑफेंडेड, लेकिन आई विल गेट ऑफेंडेड कि यू नो माय फादर इज मच हायर देन मी। इसी तरीके से डेमीगॉड्स गेट ऑफेंडेड एज वेल। सो दिस इज एन ऑफेंस टू एवरीवन, है ना, इंक्लूडिंग विष्णु तत्व। तो हम लोगों को इसका मतलब ये आगे प्रभुपाद बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि we should neglect or we should disrespect demigods. Demigods are very powerful entity, you know, they are highly elevated. और वो जो पोजीशन है उनके पास, डेमीगॉड्स के पास, उनको पाने के लिए they have done many births of amazing things, you know, पुण्य कर्म करें जिसके कारण उनको जगह मिली है। उसमें से काफी सारे डेमीगॉड्स हैं, दे आर वेरी स्टॉन्च भक्ता और श्री कृष्ण, है ना, वो बहुत बड़े डिवोटीज हैं। तो अगर हम डिवोटीज के खिलाफ अगर हम लोग जाते हैं, इन द सेंस अगर हमको कोई छोटा मोटी चीज समझते हैं, तो ये भी एक तरह का ऑफेंस है। ओके, सचिन प्रभु कंटिन्यू। The separated parts and parcels have different positions in the estimation of material powers, and some of them are like Kal Bhairav, Smasan Bhairav, Sani, Mahakali, and Kandika. Chandika. These demigods are worshipped mostly by those who are in the lowest categories of the mode of darkness or ignorance. Other demigods like Brahma, Shiva, Surya, Ganesha, and many similar deities are worshipped by men in the mode of passion, urged on by the desire of material enjoyment. But those who are actually situated in the mode of goodness or material nature worship only Vishnu Tattvas. Vishnu Tattvas are represented by various names and forms such as Narayana, Damodara, Vamana, Govinda, and Adhokshaja. हाँ, थैंक यू प्रभु। तो इसमें क्या बताया है कि we have to remember कि separated parts and parcel have different position in the estimation of material powers, and some of them like काल भैरव, है ना, शमशान भैरव, शनि महाराज, है ना, महाकाली, चंडिका, ये जो डेमीगॉड हैं और डेमीगॉडेस हैं, ये कौन है? दे आर मोस्टली वर्शिप्ड बाय पीपल इन लोएस्ट कैटेगरी, मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस। चंडी माँ को फिर वो उनको एक्चुअली देयर बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं जो उनको, लाइक अल्कोहल बॉटल चढ़ाई जाती है चंडी का, है ना, काली देवी को। ये सब ढकोसला है। There is no Vedic injunctions to give any alcohol to चंडिका, और ये सब लोगों की खुद की मनगढ़ंत चीजें हैं जो उनको खाने पीने की इच्छा होती है, करते हैं। जो सैक्रिफाइस वाला जो पार्ट है वो सही है, हमारे वेदों में लिखा है, लेकिन उसके लिए भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था हमारी क्लास में कि कैसे अगर किसी को मीट खाना है तो काली माँ को आप चढ़ा सकते हो, और उसमें एक प्रेयर होती है। उस बकरे को जब काटते हैं, बकरी को काटते हैं, तो उसको कान में उसको बोला जाता है कि इस बार मैं आपको काट रहा हूँ क्योंकि मेरी जबान पे मेरे को कंट्रोल नहीं है, अगले जन्म में आप मुझे काट के खा सकते हो, है ना, ये बोल के फिर काटा जाता है। अमावस्या की रात होनी चाहिए और ऐसी जगह बलि चढ़ाई जानी चाहिए जहाँ पर
उस जानवर की चीख किसी को भी नहीं सुनाई दे, है ना, एकदम सेक्लूडेड स्थान पे। और बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। वो इसलिए थे ताकि इतना मुश्किल हो जाए कि लोग करें ही नहीं कि यार चलो इतना ऐसा करने से अच्छा है, छोड़ो यार अपन लोग ना कुछ मस्त वेजिटेरियन पाव भाजी बना के खा लेते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब इतने मुश्किल बनाया था। लेकिन जो बाकी लोग करते हैं कि चंडिका को शराब देना और ये देना, ये सब गलत है ना, इट्स ढकोसला है, इट्स नॉट समथिंग दैट इज रिकमेंडेड इन एनी स्क्रिप्चर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दे आर द मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस। तो एक्चुअली क्या है, अब कोई बोलेगा कि हाउ हाउ कैसे यार ये काल भैरव, शमशान भैरव, शनि महाराज, महाकाली, चंडिका, इनको कैसे इग्नोरेंस के लोगों को क्या जरूरत है भगवान की वो देने की। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमारे भगवान इतने मर्सीफुल हैं, उनको पता है कि इस दुनिया में, इस कलयुग में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो प्रिडोमिनेंटली मोड ऑफ इग्नोरेंस में होंगे, है ना, तमोगुण में होंगे बहुत ज्यादा। और वो किस लिए होंगे, उनके पिछले कर्मों के कारण और खुद की फ्री विल, खुद की इच्छा के कारण, है ना, तमोगुण में होंगे। अगर भगवान उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं बनाएंगे भगवत धाम वापस जाने का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने क्या करा है, हर तरह के लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाया है। इसीलिए ये जो काल भैरव हैं, शमशान भैरव हैं, शनि महाराज हैं, महाकाली हैं, चंडिका हैं, ये लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं होते, बिकॉज दे आर डेमीगॉड्स। दे आर नेवर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, बट दे आर इन चार्ज ऑफ, उन लोगों के इंचार्ज होते हैं जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। तो उनको भी किसी तरीके से प्योरिफिकेशन दिया जाए ताकि वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें, कुछ जन्मों में थोड़े उसमें आ सकें, क्या बोलते हैं, रजोगुण में आ सकें कुछ जन्मों में, फिर वो उसमें आ सकें सतोगुण में, फिर वो भगवत धाम जा सकें ना। जो दूसरे डेमीगॉड्स हैं लाइक ब्रह्मा, शिवा, सूर्य, गणेशा, ये लोग डीटीज किसके हैं, जहां पर जिन लोगों को चाहिए कि भगवान धनम देही पुत्रम देही, भगवान बड़ा सा घर दिला दो, आज इस बार डबल स्टोरी हाउस चाहिए, मेरे को फ्लैट चाहिए मालाबार हिल में, या फिर मेरे को इस बार मर्सिडीज तो हर घर में, मजराटी चाहिए। कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं ना, लुई विटॉन और इस तरह की चीजें उनको चाहिए। और तो इन चीजों के लिए मांगने के लिए उनको किनके पास जाना होता है, क्योंकि ये मोड ऑफ पैशन में है ना, ये है रजोगुण में। उनको क्या है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, भगवान मैं आपकी पूजा करूंगा, आप मुझे दे दो। तो इस तरह के अगर किसी को ट्रांजैक्शनल चीजें करनी है तो इन डेमिगॉड्स के पास जाया जा सकता है, जो है ब्रह्मा, शिवा, सूर्य, है ना, गणेशा। और जो लोग मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, सतगुण में होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ विष्णु तत्व को मानते हैं, क्योंकि उनका जो काम होता है, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति चाहिए। तो वो किसकी पूजा करते हैं, विष्णु तत्व की। और क्योंकि विष्णु तत्व ही हैं जो हमें मुक्ति दे सकते हैं, है ना, कोई और डेमीगॉड नहीं दे सकता। ब्रह्मा, शिवा, सूर्य, गणेशा कोई भी मुक्ति नहीं दे सकते। जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह भी गए थे भगवान ब्रह्मा के पास कि भाई हमें बहुत तपस्या करी, ब्रह्मा ने बोला क्या चाहिए, बोले मुक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा ने बोला मेरा खुद ही 100 साल जीता हूँ, मैं तुम्हें क्या मुक्ति दूंगा, मैं खुद ही जन्म मरण के बंधनों में फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा। लेकिन फिर उसको लगा कि मैं ट्रिक कर दूंगा ब्रह्मा को, है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जिस ब्रह्मा को उन्होंने बुलाया है, उनका पूरा शरीर इज मेड आउट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। तो ब्रह्मा को बोलता है कि हिरण्यकशिपु कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे बाहर कोई नहीं मार पाए, अंदर कोई नहीं मार पाए, इधर से कोई नहीं मार पाए, उधर से कोई नहीं मार पाए, वो हवा में नहीं मार पाए, जमीन पे नहीं मार पाए, जानवर भी नहीं मार पाए, इंसान भी नहीं मार पाए, है ना। और हथियार से नहीं मरूं, है ना, और दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, इस तरह के ना। जैसे कई लोग बोलते हैं, एक मुझे बता रहा था मेरा एक फ्रेंड, कहता है कि यार मैंने ना अल्कोहल बहुत कम कर दिया है, दो ही ओकेजन में पीता हूँ। मैंने कहा कौन कौन से ओकेजन, बोले जब बारिश हो रही होती है और जब बारिश नहीं हो रही होती है। तो कई लोग इस तरह की सोचते हैं, उनको लगता है बहुत इंटेलिजेंट है ना। लेकिन हिरण्यकशिप को लगा कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हुआ क्या, विद इन लाइक फ्यू मिनट्स उनका ना पूरा पोस्टमार्टम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन नॉट ट्रिक द लॉर्ड, है ना। तो जब ब्रह्मा के पास है ही नहीं देने के लिए मुक्ति, तो आप कैसे मांग सकते हैं मुक्ति। वो खुद भी मुक्त जीव नहीं है ना, नित्य सिद्ध देह नहीं है उनकी, 100 साल में उनको ही मानना पड़ेगा। लेकिन जो करंट ब्रह्मा है, इस कल्प में जो ब्रह्मा है, वो एक्चुअली डिवोटी है ना। वो इस जन्म के बाद भगवत धाम चले जाएंगे, क्योंकि
उन्होंने पूरी डिवोशनल सर्विस करी हुई है। लेकिन काफी जो बाकी जो ब्रह्मा होते हैं काफी सारे यूनिवर्सेस में, और हमारे इसी यूनिवर्स में जो पहले और उसके पहले वाले ब्रह्मा थे, वो डिवोटीज नहीं थे, वो नॉर्मल हमारी तरह जीवा थे जिन्होंने 100 साल तक वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छे से पालन करा था, और कोई पाप नहीं करो 100 जन्मों तक, उसके बाद आपको ब्रह्मा की पोस्ट मिल सकती है। तो वो ऐसे जीव थे। लेकिन ये वाले जो ब्रह्मा है, इन्होंने डिवोशनल सर्विस करी ब्रह्मा के रूप में आके ना, तो ही विल गो बैक होम टू गॉडहेड, बट ही उसके पास अभी भी वो राइट नहीं है कि किसी को मुक्ति दे सके ना? लेकिन जो विष्णु तत्व है जिसको कहते हैं अधोक्षज, वो डेफिनेटली दे सकते हैं ना। ओके, हु वांट्स टू रीड फ्रॉम हियर? I'll read, Prabhuji. Okay. Highly qualified brahmanas situated in the mode of goodness have no grudges against the mode of worship of others. They have all respect for other demigods, even though they may look ghastly like Kal Bhairava or Mahakali. They know very well that these horrible features of the Supreme Lord are all different servitors of the Lord under different conditions, yet they reject the worship of both horrible and attractive features of the demigods. And they concentrate only on the forms of Vishnu because they are serious about liberation from the material conditions. The demigods, even to the stage of Brahma, the supreme of all the demigods, cannot offer liberation to anyone. Hiranyakashipu underwent a severe type of penance to become eternal in life, but his worshipable deity, Brahma, could not satisfy him with such blessings. Therefore, Vishnu and none else is called Muktipada, or the personality of Godhead who can bestow upon us Mukti, liberation. The demigods, being like other living entities in this material world, are all liquidated at the time of annihilation of the material structure. They are themselves unable to get liberation, and what to speak of giving liberation to their devotees. The demigods can award the worshippers some temporary benefit only, and not the ultimate one. It is for this reason only that candidates for liberation deliberately reject the worship of demigods, although they have no disrespect for any of them. थैंक यू माता जी, थैंक यू। सो देखो इसमें क्या बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज बताई है कि ना, ये कौन है, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे कैसे दिखते हैं डेमीगॉड्स। बहुत सुंदर दिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई घासली दिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको किससे मतलब है? विष्णु तत्व से। उनको विष्णु तत्व से पता है मतलब है, क्योंकि उनका एम नहीं है, उनका ये एम नहीं है कि मुझे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, है ना। उनके पास उनका मकसद क्या है कि किसी तरीके से जन्म मरण के बंधनों से निकल जाए। अब ये जो समझदारी है कि मुझे इस जन्म मरण के बंधनों से निकलना है, ये समझदारी भी कहाँ से आती है? जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और ज्ञान चक्षु कहाँ से खुलते हैं? जब हमें कहीं से कोई गुरु मिलता है। गुरु डजंट मैटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दीक्षा गुरु, आई एम टॉकिंग अबाउट शिक्षा गुरुज एज वेल, है ना। जैसे फॉर मी इट वाज स्वर्ण कृष्णा प्रभु एंड ओजस्वी प्रभु, है ना, एंड गोपीनंदा माता जी एंड ओजस्वी माता जी। सो दीज पीपल, इन लोगों ने घसीट के मेरे को रखा, है ना, कांग्रेगेशन में, वरना मैं तो कब का ही निकल लिया होता। लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने कंपैशन दिखाया। उनको मेरे से कोई वो नहीं है, लाइक राइट नाउ। अभी पहले मुझे हर हफ्ते में चेक इन करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोई मकसद नहीं था। उनको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए था किसी तरह वो लोगों को भक्ति मार्ग में ला सके, है ना। तो ये लोग होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं, दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स। इनको क्या चाहिए कि किसी भी तरीके से इस जन्म मरण के बंधनों से निकल जाए। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? खुद भी ज्ञान ले रहे हैं, खुद भी दे आर स्टडीइंग एंड रीडिंग एंड दे, और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, ताकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान करता है इग्नोरेंस को मारता है, ठीक है। जो ज्ञान होता है वो अज्ञानता को खत्म करता है। तो और जैसे ही ज्ञान आता है कि हाँ यार, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देन वी रियलाइज कि हम लोगों को क्या करना है। ओके,
हाँ, तो ज्ञान ज्ञान होना बहुत ज्ञान 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 चक्षु खुल जाते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण जो होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड है, उनको पता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें ना तो किसी डेमीगॉड्स के पास जाना है, क्योंकि डेमीगॉड्स के पास क्या मिलता है, मटेरियल चीजें मिलेगी, हमें नहीं चाहिए मटेरियल चीजें, हमें चाहिए स्पिरिचुअलिटी, और हमें आध्यात्मिक चीज चाहिए, उसके बाद हम वहां जाएंगे। और कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। जो भुक्ति, भुक्ति का मतलब होता है जो लोग जिनको चाहिए होता है गाड़ी बंगला कार शोहरत नाम, ये सब इनको कहते हैं भुक्ति। ये लोग, इनको भोगने की इच्छा होती है, भुक्ति। मुक्ति, मुक्ति कई लोग मुक्ति मांगते हैं। मुक्ति कैसे मांगते हैं वो, कि उनको उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ना ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ठीक है, भुक्ति मुक्ति। सिद्धि, कई लोग होते हैं अष्टांग योगी, उनको क्या चाहिए, सिद्धि चाहिए, सब बड़े से बड़ा हो जाऊं, छोटे से छोटा हो जाऊं, पानी के ऊपर चल जाऊं, है ना। उनको उसी में वो कन्विंस हो जाता है, बस इतना ही चाहिए मुझे, आगे नहीं चाहिए। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि इतने सालों, मतलब आप 100 मतलब 50-60 साल हिमालय में बैठ के अगर आप तपस्या कर रहे हो और आपको एक सिद्धि मिल गई जिसके ऊपर, जिससे आप पानी के ऊपर चल सकते हो, तो उस सिद्धि का क्या फायदा। मैंने नहीं करा 60 साल वहां पर सेवा, लेकिन मैं तो एक नाव में बैठ के पानी के ऊपर से निकल जाता हूँ, है ना। तो मतलब क्या फायदा ऐसी सिद्धि का कि आप पानी पे चलने के लिए क्या करोगे, चल लोगे, छोड़ क्या, चल लिया आपने, आपको आता है पानी में चलना है ना, सिद्धि मिल गई आपको पानी पे चलने की, व्हाट यू गोना डू अबाउट इट, क्या कर लोगे उससे, है ना। कुछ नहीं कर सकते। वो जो 1-2 रुपए दो, नाव वाला आपको छोड़ देगा उधर, आपको 60 साल हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कामी का क्या मतलब है, जिसको सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कौन मर रहा है कौन क्या हो रहा है, उनको सिर्फ अपना एंजॉयमेंट चाहिए सिर्फ। और एंजॉयमेंट कैसा, अलग अलग तरीके का, कैसा समटाइम्स एंजॉयमेंट कैसा होता है कि हमें इंद्रियों को सुख मिल रहा है, और मतलब जो हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं उनको मिल रहा है। कई बार ऐसा मजा आता है, वो हमारी ईगो को मजा आता है, जैसे मैं राइट हूँ तुम रॉन्ग हो, है ना। जैसे अभी कश्मीर फाइल्स, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने काफी चीजें सुनी उसके बारे में। तो जब कश्मीर में जो लोगों के साथ हुआ है, वो क्यों करा गया है, क्योंकि जो लोग ये सब चीजें कर रहे थे, दे वर फीलिंग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें उनको मजा आ रहा था। तो वो लोग कौन है, कामी। सो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, वो लोग कामी थे। तो वो लोग जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, इट्स काम, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, ये सारे के सारे जो लोग है ना, हमेशा अशांत रहते हैं, देयर इज नो पीस फॉर देम, है ना। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण के भक्त जो होते हैं निष्काम, निष्काम का मतलब होता है वो अपने कोई भी काम ऐसा करते ही नहीं है जो उनको अपने अपने से रिलेटेड है। उनका क्या काम है, भगवान की सेवा करना, है ना। जैसे एक हाथ का काम, अगर हाथ अपना काम अच्छे से करे, उसको क्या करना है, पेट को फीड करना है, तो हाथ में अपने आप हमेशा नरिशमेंट रहेगा, है ना। तो जो ब्राह्मण होते हैं, जो बहुत समझदार लोग होते हैं, वो कौन होते हैं, कृष्ण भक्त, क्योंकि उनको पता है कि व्हाट विल मेक मी नरिश, इफ आई नरिश द लॉर्ड, इफ आई ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड, आई विल गेट नरिश्ड। तो वो लोग कोई काम करते ही नहीं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सेवा करनी है, उसका बाय प्रोडक्ट में कुछ मिल जाए तो ठीक है ना। तो लेकिन ये बात और दिमाग में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इट इज ओनली दिस रीजन दैट द कैंडिडेट्स फॉर लिबरेशन डेलिबरेटली रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स, क्योंकि उनको पता है कि यार जितना हम भोग करेंगे ना, उतना इस भोग की उसमें फंस जाएंगे चक्कर में, ठीक है। आपने 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपके पास, आपने तीसरी ले ली, है ना, ठीक है, तीसरी ले ली, वो आपको क्या करेगा, वो बांधेगा, फिर उसके बाद जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा आप जो कुछ भी लोगे ना, वो आपको बांधेगा इस जन्म मरण के साइकिल में, ठीक है। ऑल्दो दे हैव नो डिसरेस्पेक्ट फॉर देम, सो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को डिसरेस्पेक्ट कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी डेमीगॉड्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। यू सी ए मंदिर, शनि महाराज का मंदिर दिखे, यू डू दंडवत प्रणाम, यू नो। अगर शिव जी का मंदिर दिखे, यू डू दंडवत प्रणाम, है ना। सूर्य भगवान का मंदिर दिखे, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा का मंदिर दिखे, दंडवत प्रणाम। क्यों, क्योंकि दीज पीपल आर हाईली एलिवेटेड पीपल, उनसे, लेकिन हम लोग उनसे क्या मांगते हैं ये भी जरूरी है ना। अगर शिव जी से हम लोग मांगेंगे कि शिव जी मेरे को ऐसा ऐसा वो दो, ऐसा वरदान दो कि 1 बॉटल रम की डाल लूं, कुछ हो नहीं मुझे, है ना। तो ये तमोगुण वाली चीज मांगेंगे, तो फिर भगवान बोलेंगे देखो तुम्हें पता ही नहीं है किससे क्या मांगना है ना। तो ये तो स्टूपिड जैसी चीज होगी कि ना, आपको आप मांग रहे हो, बिल गेट्स बोल रहा है ये लो ब्लैंक चेक लो, और सामने आपको ना चाय की थड़ी दिख रही है, तो आपने उस ब्लैंक चेक में 10 रुपए लिख दिया कि यार चाय पीने की इच्छा है। तो आपको ये नहीं पता कि हाथ में ब्लैंक चेक है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, दिस इज अ ब्लैंक चेक फॉर अस, है ना। हम जितना चाहे इसमें भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। और हम लोग क्या भर रहे हैं, मजराटी, है ना।
क्या करोगे मजराटी, नथिंग विल हैपन, है ना। आपने मजराटी ली, बाजू वाले ने लेटेस्ट मजराटी ले ली, आपकी खत्म हो गया काम, वो जिस जो पर्पस था वो खत्म हो गया उसका, है ना। एंड यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय दैट मजराटी, बाजू वाले ने अपनी लेटेस्ट ले ली तो। सो कहने का मतलब यह है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक इन ऑल दिस स्मॉल लिटिल थिंग्स, लेट्स लुक एट हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और जो समझदार होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, they only worry about how can I get out of this place. It's not a place to enjoy, you know? It's not a place for us, it's not a place for gentlemen, it said, Prabhupada used to say, you know? So we need to try and get out of this as soon as possible. Any questions on that verse before we start the next one? It sort of answered one of my questions, Prabhuji, I had for a long time. हाँ, पूछिए. No, this last it has. It has. Okay. Because मैं ना बहुत सालों से, शादी से पहले से वैभव लक्ष्मी का every Friday I used to do पूजा, and last 4 महीने से मैंने छोड़ दिया है. Then I used to curse myself कि इतने सालों से कर रही थी, and how can I leave it like this? So this sort of explained a little bit. Once you get into Vishnu Tattva, how easily it is for someone who's been doing it for so many years. I still have the deity in my temple, but I used to sit and do 2 hours puja that I've started. I know. हमारे घर पे भी होती थी ना वैभव लक्ष्मी की पूजा, काफी. It sort of explains it. So that's why we have to understand कि these demigods. Actually, another thing is these demigods. What they do is, हम लोग जब इनकी पूजा करते हैं तो अल्टीमेटली कहते हैं सारे के सारे डेमिगॉड्स हैं कौन? सारे के सारे डेमिगॉड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा. फॉर एग्जांपल, अगर एक पुलिस वाला मेरे दरवाजे पे आता है, ठीक है, वो पुलिस वाला है, अगर बिल्कुल छोटा सा कांस्टेबल भी है ना, लेकिन उसने क्योंकि यूनिफॉर्म पहन रखी है, हु इज ही रिप्रेजेंटिंग? ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, इजंट ही? ही इज रिप्रेजेंटिंग द टॉप अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री. सो तो जब वो आया है तो मेरे को उसको उतनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जितनी मैं गवर्नमेंट की करता हूँ, है ना. अदरवाइज बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. इसी तरीके से जो डेमिगॉड्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिंग द लॉर्ड. जो भी हम उनको ऑफर करते हैं, इट अल्टीमेटली गोज टू विष्णु. भोक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम मृच्छति. तो भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तत्साम, जितने भी किसी भी तरह के यज्ञ होते हैं, कोई भी वर्शिप होती है, उसका अल्टीमेट भोक्ता जो है वो वही होते हैं. अगर आप सूर्य देव को कुछ देते हैं तो सूर्य देव सीधा ऑफर करते हैं उनको आगे भगवान को. However, लेकिन क्या होता है, अगर कहते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त है ना. तो वो गणेश भगवान से क्या पहले तो वो गणेश भगवान से वही मांगता था, है ना, कि पास करवा दो बस, है ना, और कुछ नहीं. और अब वो थोड़ा मांगता है कि गणेश भगवान, अपनी जैसे आप भक्ति करते हो ना, मुझे भी थोड़ी सी भक्ति दे दो भगवान की. तो वो गणेश भगवान, तो मैंने उसको समझाया कि देख, गणेश भगवान की तू पूजा करेगा, गणेश भगवान विल बी हैप्पी, है ना. लेकिन इफ यू वर्शिप विष्णु, गणेश भगवान विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि उनका काम क्या है, उनका एक्चुअली मकसद क्या है गणेश भगवान का, ताकि वो हर किसी को ना किसी भी तरीके से कुछ सुकृति दें ताकि वो लोग भगवत धाम जा सकें. तो अगर हम डायरेक्टली भगवान को पूजा कर रहे हैं उनकी, गणेश भगवान बिकम्स ऑटोमेटिकली प्लीज्ड, है ना. तो कहते हैं जैसे ही हम पेड़ के जड़ को, पौधे की जड़ को पानी देते हैं, वो सारी पत्तियों में पहुंच जाता है. तो पौधा का जड़ है वो भगवान विष्णु है, और जो पत्ते हैं वो कौन है? ये डेमिगॉड्स हैं. तो डेमिगॉड्स को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कृष्ण को दें और सब पे पहुंच जाता है. लेकिन कई लोग इसका उल्टा मतलब निकाल देते हैं. कई लोग कहते हैं तुम इस्कॉन वाले क्या डेमिगॉड्स को बहुत बदनाम करते हो, तुम डेमिगॉड्स को बोलते हो उसको मत पूजो, ये सबको निकाल दो अपने ऑल्टर से, ये इस तरह की चीजें बोलते हैं. हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते. हम सब सिर्फ ये क्योंकि ये लोगों की गलत धारणा है. हमारी धारणा, हम लोग क्या बता रहे हैं कि डेमिगॉड्स की रेस्पेक्ट पूरी करो, लेकिन इफ यू वर्शिप द विष्णु तत्व डायरेक्टली, ऑल द डेमिगॉड्स गेट रियली रियली प्लीज्ड अपने आप ही, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द ट्री. अगर हम जड़ में पानी डाल रहे हैं, उस ट्री के ही पार्ट हैं वो, एंड they'll already get nourished, है ना. Okay, 1.2.27. Okay, who wants to read the translation? I'll read, Prabhuji. Anyone else? Shall I read? Yes, please read. Those who are in the modes of passion and ignorance worship those in the same category, namely the forefathers,
other living beings, and the demigods who are in charge of the cosmic activities. For they are urged by a desire to be materially benefited with women, wealth, power, and progeny. So progeny मतलब वो जो ऑफस्प्रिंग्स होती है ना, बच्चे वगैरह होते हैं. तो एक्चुअली क्या है कि मोड ऑफ दोज हु आर इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस वर्शिप दोज इन द सेम कैटेगरी. इसका मतलब ये नहीं कि डेमीगॉड्स उसमें उसके अंडर है, उसके अंडर नहीं है, लेकिन वो उसके इंचार्ज है ना. नेमली द फोर फादर जो होते हैं ना, पितृ होते हैं, पितृ है ना. फोर फादर्स, अदर लिविंग बीइंग्स, डेमीगॉड्स हु आर इन चार्ज ऑफ कॉस्मिक एक्टिविटीज, दे आर अर्ज्ड बाय डिजायर टू बी मटेरियली बेनिफिटेड विद वुमेन, वेल्थ, पावर, प्रोजेनी. तो कहते हैं कि हम लोग अगर पैशन में और इग्नोरेंस में भगवान की पूजा करेंगे तो हमारा जो एम है ना वो अलग ही हो जाता है. हम लोग बहुत छोटी सी डिजायर करते हैं, क्या किसी तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाए हमारा, है ना. हमें मजा, कई लोग कहते हैं ना कि यार जिंदगी कैसी भी हो, ऐश होनी है, मजा आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए. उनकी पूरी जिंदगी मजा 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 में निकल जाती है कि मजा आना चाहिए. उनको ये नहीं पता है कि सिर्फ मजा आना, मजा जो वर्ड है ना, इसको उन लोगों ने गलत ले लिया है. एक्चुअली मजा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस वर्ड है ना. क्योंकि यू थिंक अबाउट इन योर हेड, बोलने की जरूरत नहीं है, थिंक अबाउट इन योर हेड व्हाट इज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग. लाइक यू नो, अगर किसी को बोलो कि नो अभी आपको जो आपको इतनी शक्ति दे दी जाए किसी को कि आप जो चाहो आपको मिल जाएगा, तो आदमी सड़क पे जा रहा है, उसको कोई लड़की अच्छी लगी, भले ही किसी की भी वाइफ हो, है ना, उसने बोला चाहिए मुझे, है ना. तो क्या होगा फिर, उसने क्या सोचा, उसको लगा कि मेरे को अगर बहुत पावर मिल जाएगी तो आई विल बी एंजॉयिंग, है ना. लेकिन जो पावर है वो आपको हमेशा एंजॉयमेंट नहीं देगी. तो असली जो पावर है वो कहाँ पर है? असली पावर है सेल्फ कंट्रोल में. अब कोई बोलेगा यार हाउ इज इट, लाइक यू नो, सेल्फ कंट्रोल का मतलब बंदिश हो गया, उसमें फ्रीडम कहाँ से आई? लेकिन सेल्फ कंट्रोल में जो पावर है वो बहुत जबरदस्त है. क्योंकि जो आदमी को सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो ही बिकम्स ऑलरेडी पावरफुल. कैसे? उसका एक एग्जाम्पल प्रभुपाद नहीं, एक महाराज वो देते हैं कि जैसे पतंग है, पतंग ऊपर, बहुत ऊपर तक आप उड़ा सकते हो. और कैसे उड़ा सकते हो? क्योंकि वो डोर से बंधी हुई है, ठीक है. अब क्या होता है कि आपने सोचा कि नहीं यार ये डोर के कारण ये पतंग अटक गई है ना, एक काम करता हूँ मैं डोर काट देता हूँ ताकि पतंग और ऊपर जाएगी, है ना. और आपने कैंची लेके काट दिया तो क्या होगा? कौन बताएगा? somebody. what will happen to the पतंग? और ऊपर जाएगी कि क्या होगा? what will happen? जमीन पे आ जाएगी वापस. हाँ, वो एक दो सेकंड के लिए और ऊपर जाएगी और उसके बाद वो नीचे गिर जाएगी. क्यों गिरी? क्योंकि उसके पास वो बंदिश नहीं थी जो उसको स्ट्रेंथ दे रही थी, ठीक है. इसको कहते हैं डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मेक्स पीपल मोर फ्री. फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड बाय ओनली वन थिंग, डिसिप्लिन. आप ट्रैफिक लाइट पे हो, आपने देखा ग्रीन है, जब ग्रीन दिखता है तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डोंट स्टॉप, यू जस्ट गो. कभी ऐसा हुआ है कि ग्रीन लाइट है और आप धीरे करके इधर देख रहे हो? इंडिया में भले ही जरूरत पड़ती है इस चीज की, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन है. सो वो डिसिप्लिन जो है, ग्रीन पे जाना, रेड पे रुकना, उस डिसिप्लिन ने हमें फ्रीडम दे रखी है, दे देता है, ताकि ग्रीन आएगी तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना. अब ये ट्रैफिक रूल्स जो हैं ये हमारे लिए हैं, ठीक है, लेकिन जो हवाई जहाज है उसके लिए ये वाले ट्रैफिक रूल्स नहीं है. तो हवाई जहाज कौन है? ये हवाई जहाज जो है ये डेमीगॉड्स और उसके बाद विष्णु तत्व, ये लोग हैं. इन लोगों के लिए डिफरेंट है. लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों के लिए ये जो बंदिशें हैं कि हम जो चाहे हमें ना मिले, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है. क्योंकि आप कुछ भी देखो, व्हेनेवर कोई भी चीज अचीव करनी होती है, अनलेस देयर इज ए रेजिस्टेंस यू कांट अचीव इट. सिंपल सा एग्जांपल है जिम, यू नो. अगर ये मेरे पास वो है, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा आईपैड, ये तो खैर किंडल है. अगर ये किंडल है ना, अगर मैं इस किंडल को लेके डंबल्स की तरह यूज करूंगा तो मेरी कितनी मसल्स बनेगी? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, है ना. तो जितनी बड़ी मुझे मसल्स बनानी है उतना ज्यादा मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए, है ना. अब लोगों को क्या चाहिए लाइफ में? उनको रेजिस्टेंस नहीं चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस के बिना यू कांट गेन दोज मसल्स, है ना. अब
आजकल मजा करने के लिए लोग बंजी जंपिंग भी करते हैं. बंजी जंपिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग. अब बंजी जंपिंग में लोगों को इसलिए मजा आता है क्योंकि एक रिस्क एलिमेंट है उसमें, रिस्क एलिमेंट. और रिस्क एलिमेंट में उनको मजा आता है, लेकिन अगर उस मजे में बंदिश ना हो तो डेंजरस हो जाएगी. जैसे रस्सी टूट गई, मतलब बंदिश गई आपकी, एंड देन व्हाट विल हैपन, यू विल डाई बिकॉज देयर इज नो बंदिश. तो हमारी सोसाइटी में जो बंदिशें हैं, जैसे शादी करो एंड यू स्टे विद इन मैरिज, और अपने है ना बड़ों की इज्जत करो, सोसाइटी में पुलिस वालों की इज्जत करो, ठीक है, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, अपने रेट्स टाइम पे दो, अपने बिल टाइम पे भरो. ये सारी की सारी जो बंदिशें हैं, ये क्या करती हैं, ये सोसाइटी को एक फ्रीडम देती हैं, है ना. लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है आजकल, कई लोग क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं नहीं, ये जो रिलीजन है ये हमें बंदिश दे रहा है, इसलिए वी वांट टू बी फ्री. And because they want to be free, they are experimenting multiple partners, है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. And they are looking for what? They think their freedom है, उनके पास freedom है, but at the end of the day they are miserable. क्यों? Because they don't have, क्योंकि वो उस कटी पतंग के जैसे हैं जिससे डोर नहीं बंधी हुई है. थोड़ी देर वो मजे आएंगे उस पतंग को, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे ही गिरेगी कचरे में आके, ठीक है. इसीलिए वी नीड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, बंदिश, है ना, वो बंदिश. तो जो लोग पैशन और इग्नोरेंस में होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको बंदिश नहीं चाहिए होती. इसीलिए तो काली माँ की पूजा करते हैं, ताकि वो लोग मीट खा सके. उनको क्या चाहिए, उनको बंदिश नहीं चाहिए, उनको कोई बंदिश नहीं चाहिए, जो चाहूं मैं करूं, है ना, मैं अपनी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी, है ना. तो लोगों को लगता है कि इफ मेरी मर्जी, मजा, और ये दो चीजें ने बहुत सोसाइटी की ऐसी की तैसी कर रखी है इसने, है ना. एनीवे, हु वांट्स टू रीड द परपोर्ट? मैं रीड करता हूँ. कोई बात नहीं, आप करो माता जी, कोई बात नहीं. Okay. There is no need to worship demigods of whatsoever category if one is serious about going back to Godhead. In the Bhagavad Gita, it is clearly said that those who are mad after material enjoyment approach the different demigods for temporary benefits, which are meant for men with a poor fund of knowledge. We should never desire to increase the depth of material enjoyment. Material enjoyment should be accepted only up to the point of the bare necessities of life, and not more or less than that. To accept more material enjoyment means to bind oneself more and more to the miseries of material existence. More wealth, more women, and false aristocracy are some of the demands of the material disposed man, because he has no information of benefit derived from Vishnu worship. By Vishnu worship, one can derive benefits in this life as well as in life after death. Forgetting these principles, foolish people who are after more wealth, more wives, and more children worship various demigods. The aim of life is to end the miseries of life and not to increase them. For material enjoyment, there is no need to approach the demigods. The demigods are but servants of the Lord. As such, they are duly bound to supply necessities of life in the form of water, light, air, etc. One should work hard and worship the Supreme Lord by the fruits of one's hard labor for existence. And that should be the motto of the life. One should be careful to execute occupational service with faith in God in the proper way. And that will lead one gradually on the progressive march back to Godhead. Lord Shri Krishna, when he was personally present in Vrajdham, stopped the worships of demigods Indra and advised the residents of Vraj to worship by their business, and to have faith in God. Worshipping the multi-demigods for material gain is practically a perversity of religion. This sort of religious activity has been condemned in the very beginning of Bhagavad Gita as Kavita Dharma. There is only one religion in the world to be followed by one and all, and that is the Bhagavad Dharma, or the religion which teaches one to worship the Supreme Personality of Godhead and no one else.
हरे कृष्ण, ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू अप्रोच डेमिगॉड्स। क्यों? क्योंकि डेमिगॉड्स अल्टीमेटली उनकी पावर भगवान कृष्ण से ही आ रही है ना। होता क्या है कि डेमिगॉड्स what they can do, for example, if someone worships गणपति की, प्लीज भगवान मेरा ना, I want to get this job, I want to get this job, विघ्न हटाओ, विघ्न हटाओ, विघ्न हटाओ, and गणेश भगवान can do it, but what he can do is, आपकी कर्मिक रिएक्शन होंगे, आपके इतने पुण्य है, इतने पाप है, आपको पूरी लाइफ में मिलने वाला है, तो गणेश भगवान कैन एडजस्ट इट। जो आपको 10 साल बाद मिलने वाला है उसको एडजस्ट करके आज दे देंगे। दैट्स ऑल ही कैन डू। ही कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग फॉर यू एट ऑल, बिकॉज they don't have authority, they don't have power. But Krishna, when he interferes, he can do whatever he wants. He can give it, he can take it, he can increase it, he can decrease it, he can create, like anything he can do, है ना। So जो लोग हम लोगों को ऑब्वियसली जो भी इन डेमिगॉड्स को हमें देना वो तो देंगे ही। हमें बारिश इंद्र को देनी है तो देंगे ही देंगे, है ना। अभी जो लोग जिस कंट्री में हरि नाम नहीं होता है, क्या वहां बारिश नहीं होती? होती है बारिश, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनका धर्म है देने का। लेकिन एक्चुअली क्या है, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो वन शुड बी केयरफुल टू एग्जीक्यूट ऑक्यूपेशन सर्विस विद फेथ इन गॉड। और उससे पहले क्या बताया है कि मेक श्योर we should never desire to increase the depth of material enjoyment. This is one of the most important point that I want to talk about for next 5 minutes and then we'll wrap up. So we should not, जितना हम अपना material prosperity increase करने के लिए लालच करेंगे, उतना हम इस बंधन में बंधते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया उन्होंने, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड फुल हो गया तो उनमें उसका 18% इंटरेस्ट चल रहा है, तो they do what it is called, they get another credit card and balance transfer, है ना। So एकदम से बैलेंस ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ कि वो 18% इंटरेस्ट रेट से 4% इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, कम हो गया इंटरेस्ट, तो उनको बड़ा मजा आया। लेकिन ये भूल गए कि पहले उनकी लिमिट 20,000 थी, अब उनकी लिमिट हो गई 40,000, तो उन्होंने वो 3% में तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन वो जो बैलेंस ट्रांसफर करा था उसको भी यूज कर डालते हैं। फिर उनको लगता है कि चलो एक और ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि हर बार जितनी बार भी वो मटेरियल एंजॉयमेंट करने जाते हैं, जितनी बार भी वो अपने लोन अमाउंट बढ़ाने जाते हैं, तो क्या होता है, दे आर गेटिंग स्टक इनटू दैट साइकिल ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट, मोर एंड मोर इंटरेस्ट। और फिर ऐसा टाइम आता है कि दे हैव टू क्लेम हार्डशिप कि यार अब मैं पे ही नहीं कर पाऊंगा ना। तो हमारे साथ भी यही है, व्हेन यू गो फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू गो एंड गेट अनदर प्रॉपर्टी, टेक अनदर प्रॉपर्टी, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी के कारण यू आर स्ट्रेस्ड 24/7 कि यार वो अभी तो यार मेरा रेंटल नहीं आ रहा है, या फिर वो मेरी प्रॉपर्टी रेंट ही नहीं हो रही है, या फिर रेंट हो गई है, लोगों ने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वहां पर लोग, है ना, वो जो पर्सन वहां रह रहा है उसने हार्डशिप क्लेम कर दिया है, कुछ भी हो गया मतलब, है ना, कुल मिला के फिर आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो, फिर आप कह रहे हो अच्छा ठीक है यार इससे काम नहीं चल रहा, लेट मी डू ओवर टाइम, है ना, लेट मी आस्क माय वाइफ टू डू ओवर टाइम, एंड देन व्हाट्स हैपनिंग इज बिकॉज यू ट्राई टू इंक्रीज योर ऑपुलेंस, यू गेट स्टक इन दैट थिंग। और फिर आपको लगता है कि यार हाँ यार, जब रेंटल नहीं आ रहा था तो डबल टाइम में मैंने कमा के मैंने तो सारा कर दिया, तो इसका मतलब अगर इसमें रेंटल प्रॉपर्टी मेरी ढंग से आएगी, रेंटल आता रहेगा, इसका मतलब आई कैन गेट अनदर प्रॉपर्टी नाउ, and then you start thinking of another property, and by the end of it you are so stuck in that cycle. So we have to remember कि कब हमें रुकना है ना, when do we stop. So किसी के लिए there is no hard and fast, किसी के लिए ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि भाई one shoe fit all, है ना। मितुल प्रभु का जो पोजीशन है that will be different from पूजा माता जी, है ना, और सचिन प्रभु, मेरा पोजीशन डिफरेंट है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाउ मच शुड आई गो, हाउ फार शुड आई गो इन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यू शुड स्पीक टू सीनियर डिवोटीज लाइक स्वर्ण कृष्णा प्रभु, ओजस्वी प्रभु, इन लोगों से बात करो, बिकॉज दीज पीपल हैव सीन दैट काइंड ऑफ हाइट एज वेल, है ना। तो उनसे पता करो कि वेयर शुड वी स्टॉप, देयर इज अ प्लेस वेयर वी शुड स्टॉप, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये मटेरियल, कितनी भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी वो अल्टीमेटली हमें बाइंड ही करेगी, है ना। अगर आप बहुत अच्छे से गुदगुदे गद्दे पे बैठ के चैंटिंग कर रहे हो तो उसके बाद जमीन पे बैठ के नहीं कर पाओगे चैंटिंग, है ना, फिर आपको गुदगुदा गद्दा ही चाहिए हमेशा। तो इस चक्कर में क्या करना है, वी शुड रिमेम्बर कि हमें जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
कोई भी जानवर जो है ना, नो एनिमल्स, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो उसके अगर दाना डाल दो ना यहाँ पर, तो जितना उसका पेट भरना उसके परिवार के लिए जरूरी होता है ना, उतना ही लेके जाता है, उससे ज्यादा नहीं लाता। और कई लोग फिर मैंने किसी को एग्जांपल दिया तो मुझे बोलता है प्रभु लेकिन चींटियां तो लेके जाती है ना, वो सर्दियां आती है उसके लिए। मैंने कहा यार, लुक एट द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हेयर इज नॉट टू कॉपी। इसका प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है, प्रिंसिपल का मतलब, द प्रिंसिपल हेयर इज वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, है ना। अगर आपको अपने लिए संचित करना है, वैसे भी कहते हैं 25% ऑफ योर सैलरी शुड बी संचित, इट शुड बी एक्चुअली बीइंग गोइंग टू योर सेविंग्स, है ना। And 25% should go to 25% goes to उसमें सेविंग्स में, और बाकी जो 50% है इट्स योर नॉर्मल लिविंग एक्सपेंस, एंड 25% should go to charity or whatever you want, if you want to help someone. So that's an ideal thing, but whatever works for you, doesn't matter, whatever works for you, you can do it. Some devotees do 10% of their total salary to be donated, you know, food for life में, या टेम्पल में कहीं पर. So you can do whatever works for you, but remember कि जितना हम लोग ज्यादा करेंगे उतने ही उस चक्कर में फंसते जाएंगे. So there is a time where we have to stop, and वो कहाँ पर स्टॉप करना है, डिपेंड ऑन एवरी सिंगल पर्सन्स पर्सनल, उनका क्या है ना, अभी वो किस पर्सनल उनका सिचुएशन क्या है. तो गाइडेंस जरूर लो. डोंट कोई आपका जो फ्रेंड है जिसके पास मजराटी है, उसके चक्कर में जाके दूसरी अपने लिए भी मजराटी मत खरीद लेना, क्योंकि मैंने करा है ऐसे पहले ना. तो इसलिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ. खुद का भुगता हुआ है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है. तो मेरा वही हाल है. तो इसीलिए जस्ट बी केयरफुल हु डू यू आस्क फॉर, है ना. तो इफ यू वांट टेक गाइडेंस फ्रॉम सीनियर डिवोटीज, है ना. We'll stop here and ask if there are any questions. Okay, no questions then. Prabhuji, हाँ बोलिए. One not sort of question, but yeah, probably it's a question. How do we stop others from, for example, I feel very satisfied with our whatever investment portfolio we have, but my husband is not. He's still convincing me कि चलो एक और. So how do we stop others? I don't think we are eligible. I think your answer is we can't convince anyone, to be honest. हम लोग क्या कर सकते हैं, we can actually inspire people, है ना. हम लोग, you know, I've learned this hard way ना. Actually क्या है कि if someone is satisfied, आज की दुनिया उसको बोलती है lazy है तू. You're not satisfied, you're lazy. You know, you don't want to work hard. You know, you don't want to do that. तो होता क्या है, that's what's happening. People think that it's laziness. It's actually complacency. You know, we don't want to progress in life. हम अपना वो मोज़ो खो बैठे. लेकिन that's not true. Like, look, it could be true for some people. You know, some people are genuinely lazy. They don't want to do anything, not because they are satisfied, just because, you know, they can't be bothered. You know, so I'm just saying कि everybody has their own priorities, so we cannot change anybody's mind. But what we can do is we can inspire them. We can tell them. We can actually, जैसे especially with your partners, you can actually ask them, okay, ठीक है, you know, you want to get another property. What is the end result that you want to get? Like, what are you going to get out of it? You know? And if you think about it, कितना भी discussion करो, end result क्या आता है कि I want to be happy, है ना. So if you are not happy right now, then it's worth it. You should do that exercise. But if you're already happy, then what's the point? वो जो story थी ना, जो एक मछुआरा होता है, he was playing with his son on the shore, है ना, अपने, और सुबह के मतलब दिन के 11 बज रहे होते हैं, and he was playing with his son, जमीन पे लौट रहा होता है. तो एक बिजनेसमैन वहाँ कुछ से गुजरता है, वो देखता है मछुआरा खेल रहा है, उसको बोला, अरे इधर आओ, तुम्हें मछली पकड़ने नहीं जाना है? बोले, मैं तो सुबह जाके आ गया, 2 घंटे मछली पकड़ी और बाजार में गया, बेच भी दी, पैसा आ गया और खाना वाना का इंतजाम हो गया, बस अब पूरे दिन इसके साथ खेलूंगा, मजे करूंगा, मस्ती चल रही है. तो उसने बोला कि ये 2 घंटे में तुम्हारा पूरा काम चल रहा है, तो 2 की जगह 4 क्यों नहीं करते आप? 4 घंटे करो तो थोड़ा सा क्या होगा. बोले, फिर क्या होगा, 4 घंटे करूंगा. बोले, 4 घंटे करोगे तो तुम्हारे पास सेविंग्स होगी. फिर अच्छा ठीक है, सेविंग्स होगी, दैट्स गुड. उससे क्या करूंगा मैं? बोले, उससे क्या करना है, जब सेविंग्स बढ़ जाएगी तो तुम्हारे पास अभी 1 जाल है, 2 जाल ले लेना. बोले, अच्छा फिर क्या होगा? फिर बोले, तुम जो 4 घंटे करोगे, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, उसमें तुम्हारी डबल वो आएगी, मछली आएगी. बोले, फिर क्या होगा?
बोले डबल मछली आएगी तो तुम लोग का पैसा एकदम से 4 times पैसा हो जाएगा, और 4 times पैसे से तुम क्या कर सकते हो, यू कैन बाय बिगर बोट। वो बोले फिर क्या होगा, वो बिगर बोट से यू कैन हायर पीपल टू डू, यू डोंट इवन to hire people to do everything, you can just facilitate it, you can go with them, you don't have to do any hard labor, and then you can do more, like 200 times more money। तो बोले फिर उससे क्या होगा, बोले then once you have that, then you don't even have to work, you can just here play with your son all day। तो उसने बोला that's what I'm doing, playing with my son all day, why do you want me to go through all this trouble, just to play with my son all day। तो we need to, हम लोग उनके सामने, we can't change anybody's mind, but we can actually have a discussion with them to find out what is the actual reasoning why they want to do it। Sometimes they have valid reason, for example, कुछ एक reason होगा कि देखो I want to buy a property right now, ताकि 10 साल के बाद the property की value इतनी हो जाएगी कि if I sell that I can pay off that more loan and this loan as well। If you have a plan, do it, but otherwise don't do it, क्योंकि वरना क्या होगा, you get stuck into that and it will be horrible, है ना। So that's what I meant, like so don't try and convince anyone, just have a discussion and don't never think that you will be able to change, क्योंकि people will do what they have to do and they have to go through their own journey of understanding this। You can give them this story, tell them this story and tell them what is the reason why we want to do this, and if it makes sense to them, and let them do it। we can't change people's mind, we can just change ours। That's the husband wife में यही है कि we need to compromise with each other's thing, even if something that we don't like, we just have to bear it, and that's our service to this grahastha ashram। Does it make sense, Pooja? Absolutely, yes, yeah. It's just a matter of I think understanding what he's trying to achieve at the end of it, and then then talk to them, I'm have a discussion. I would go along, but yeah, if you're not convinced, you can give your point of view and then let him decide what he wants to do. Just be respectful for other people's, actually, you know what, Jay Shetty says very beautiful thing. He says the most liberating thing in this universe is the ability not to get offended when people say something, not to be offended by people's opinion. If you can be liberated like that, that is the biggest liberation। लोगों की not to be misunderstood। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग, जैसे मैंने आपको भी कुछ बताया, पूजा माता जी एक काम करो, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, और अगर आपने मेरी बात में हाँ में हाँ मिला दी, ब्रिजेश प्रभु क्या बिल्कुल सच बोला, तब तो मैं एकदम बढ़िया, है ना। लेकिन आपने बोला नहीं प्रभु, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड इट, एंड सडनली मेरी ईगो पे आ गया, व्हाट, इतनी देर से समझा रहा हूँ पूजा माता जी, आपको यही समझ में नहीं आ रहा, यू नो व्हाट आई मीन। तो क्या होएगा कि द प्रॉब्लम इज इफ वी कैन एक्चुअली लेट गो ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, इफ वी कैन ट्राई एंड make people understand, but we are okay if we are misunderstood, that is the biggest liberation in this body। And I love that quote, कि यार I don't care if I get misunderstood, that's okay। इतना liberating है ना, ये इतना liberating है जिसकी हद नहीं, क्योंकि we do get misunderstood every day। Our husbands, our kids, our brothers, sisters, office colleagues, हर कोई misunderstand करता है कहीं ना कहीं, and we misunderstand them as well। But if we can be if we can be detached from whether we get understood or not, we try our best, but otherwise don't worry about it, it's very liberating। It's very challenging, to be honest. Very challenging. Not getting offended or reacting, but I think over the period of time I've become better at it। Practice अभ्यास है ना कौनते है ना, ये जो हम भक्ति के मार्ग में है ना माता जी, it is self purifying actually। The only thing is we just have to remember we never get off this train, है ना, because distractions will be there। ऐसे स्टेशन आएंगे जहाँ पे लगेगा ओ वाह यहाँ तो उतर के देख लेना चाहिए एक बार, ना, don't get off। When we are in the bhakti train, just stay in this train। All we have to do is stay in this train, don't get off, that's it। कोई कैसा भी दिख रहा, don't get off and you'll be fine। Okay, we'll stop here। Thank you very much, I really give you dandavat pranam। Srila Prabhupada ki jai, Samet Bhakti ki jai, Hare Krishna dandavat pranam। Thank you for the wonderful class। Hare Krishna Mataji, Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna।